नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कल कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब हैं और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। देवांशी हमें बताएंगी आज का बाजार का पूरा एक्शन किन खबरों के दम पर रहा है। पूजा से जानेंगे क्यों बढ़ने वाली है एयरलाइंस की दिक्कतें। जून ऑटो बिक्री कैसी रही ये बताएंगे कुशल। और कल वायदा बाजार की कैसी रहेगी एक्सपायरी, ये हम समझेंगे आशीष से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज बाजार में कैसा कारोबार कुल मिलाकर रहा है। तो कल के वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी से पहले आज बाजार में शानदार तेजी का माहौल रहा। शानदार तेजी आज मार्केट में देखी गई। 1.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ निफ्टी 10,400 के पार निकला। सेंसेक्स में भी 500 अंकों का उछाल देखने को मिला। निफ्टी बैंक 600 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 22,000 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ। और आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1,696 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,377 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और अब वक्त है आज के मार्केट पर एडिटर्स टेक का। ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजार में जोरदार तेजी रही। क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग थी या एक बुनियादी मजबूती? क्या राय है आपकी आज के कारोबार पर? लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन बाद भारतीय बाजारों ने आज जबरदस्त दम दिखाया। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए सुस्ती का ट्रेड देखने को मिल रहा था। और आज भी सुबह शुरुआत करने के वक्त ऐसे संकेत नहीं थे कि हम इतनी तेजी के साथ बंद हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में हल्की तेजी रही, लेकिन डाउ फ्यूचर्स बड़े सुस्त से लाल निशान में थे। इनफैक्ट भारतीय बाजार बंद हुए तब भी डाउ फ्यूचर्स 80-90 पॉइंट नीचे ही बंद हुए थे, नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजारों में बढ़िया तेजी बनी। दो बड़ी वजह, एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों तक सीमित दायरे में रहकर अब यहाँ पर वापस से तेजी होने के आसार दिख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से अमेरिकी बाजारों में मजबूत क्लोजिंग हो रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पुट को रेशियो घटकर 1.19 पर आ गया, यानी कि बाजार में शॉर्ट थोड़े ज़्यादा हो गए, बाजार थोड़ा ओवर सोल्ड है, शॉर्ट साइड पर पोजीशन ज़्यादा थी। और पॉइंट नंबर 3, हफ्ते की इस महीने की जो है जुलाई वाले महीने की जो सीरीज़ है उसकी पहली एक्सपायरी कल है और उस एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आने के आसार हैं। इन तीनों ट्रिगर्स ने मिलाकर जो बाजार में आज जोश भरा वो देखने लायक था। और ख़ास तौर से मिड सेशन के बाद जो बाजार ने और मजबूती पकड़ी और दिन के अंत में अच्छे लेवल्स पर जाकर बंद। देखिए, निफ्टी 10,400 के पार निकला, टिका और 10,400 के पार जाने के बाद वापस नीचे आया नहीं और बंद भी 10,400 के ऊपर निकला। तो 22-23 जून के बाद पहली बार आपको 10,400 के ऊपर की वापस क्लोजिंग मिली है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बैंक निफ्टी में आइए, 21,700 के आसपास आकर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर रुक जाता था। आज तो 21,900 से भी ऊपर 22,000 के बेहद करीब जाकर क्लोजिंग दी है, यानी कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी बड़ी ताकत दिखा रहा है और वहाँ पर जो क्लोजिंग मिली है बहुत ही ज़बरदस्त। तो हो सकता है जो बैंक निफ्टी अभी भी रिसेंट हाई जो है 22,450 के आसपास, वहाँ से 500 पॉइंट दूर है। निफ्टी अपने 10,550 के हाई से 125 पॉइंट दूर है, तो वहाँ पर जाने की तैयारी यहाँ पर बाजार आगे और कर सकते हैं। तो ओवरऑल खरीदारी का रुझान तो है ही है, जोश भी है, थोड़ी सुस्ती थी, इस सुस्ती से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी एंड को पार किया है। अब अगर कल एक और क्लोजिंग अच्छी मिलती है बाजारों को तो बाजार नई तेजी के लिए भी तैयार हो सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि कहीं से कोई खास खराब खबर नहीं है बाजार के लिए, सब तरफ से खबरें अच्छी आ रही है या न्यूट्रल है। दूसरी बात यह कि ग्लोबल मार्केट स्टेबल है और तीसरी बात हमारे बाजार थोड़े से ओवरसोल्ड थे, वहाँ से रिकवरी आती हुई दिख रही। तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए आज रहा है।
अब आपको ये बताते हैं कि आज के बाजार में जो तेजी हमने देखी है, उस तेजी में किन किन खबरों के दम पर किस किस सेक्टर में एक्शन रहा है, ये जानना भी जरूरी है। और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए देवांशी। बाजार में आज शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है और अब देखिए फाइनेंशियल्स या बैंकिंग स्टॉक्स के चलते ही हमने देखा सबसे ज्यादा रिकवरी आज बाजार पर आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो उसमें एक्सिस बैंक लीड करता हुआ दिखा, टॉप गेनर रहा आज के दिन में और साथ ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी आती हुई दिखी, फाइनेंशियल्स में खरीदारी आती हुई दिखी। तो सेकेंड टॉप जो गेनर था वो बजाज फिनसर्व रहा, साथ ही यूपीएल आईटीसी में भी आज अच्छी तेजी दिखी। लूजर्स की सूची में कुछ स्टॉक्स जो शामिल होते हुए दिखे वो नेस्ले, एनटीपीसी, एलएनटी और सिप्ला रहे हैं। साथ ही जैसे कि मैंने कहा आज अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो वैसे तो सारे सेक्टर्स में आज अच्छी खरीदारी थी, लेकिन अब देखिए जो निजी बैंक्स और सरकारी बैंक्स थे वो लीड करते हुए दिखे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ खरीदारी दिखी है। जैसे कि एक्सिस बैंक, फेडरल, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे स्टॉक्स अच्छे गेन करते हुए दिखे। एक्सिस बैंक की बोर्ड की बैठक जो फंड रेजिंग पर है कल, उसके पहले आज अच्छी खरीदारी दिखी है। साथ ही इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छे वॉल्यूम्स दिखे हैं। सरकारी बैंक्स में आज बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी, लेकिन दूसरी तरफ एनबीएफसीज आप देखिए यहाँ पे अच्छे सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, उज्जीवन, चोला फाइनेंस, मन्नपुरम, एमएनएम फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। लेकिन दूसरी तरफ फार्मा स्टॉक्स थे जो कि आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। उसमें भी जो मिड कैप फार्मा है जैसे कि आरएल केमिकल्स में अच्छे गेन्स थे, अच्छे वॉल्यूम्स थे, लेकिन जो दिग्गज फार्मा कंपनीज हैं जैसे कि सिप्ला, डिवीज लैब, टोरेंट फार्मा, इनमें आज 1% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली थी। आखिर में आप देखिए रिजल्ट के चलते आज कई स्टॉक्स फोकस में थे। सबसे पहले आप देखिए वोडाफोन आइडिया, अच्छे नंबर्स थे, इसके बावजूद लाल निशान के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। मिश्र धातु लाल निशान में था। चमनलाल सेठिया में अच्छे नंबर्स के चलते हरे निशान में कारोबार और एपीएल अपोलो ट्यूब्स में भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। और आखिर में ग्लेनमार्क फार्मा पर नजर कीजिए, जो यूएस प्राइस फिक्सिंग को लेके जो आज खबरें आती हुई दिखी, इसके चलते आज लाल निशान में ये काउंटर स्लिप होता हुआ दिखा। लेकिन ओवरऑल अगर इंडाइसेस की बात करें ब्रॉडर मार्केट्स की, ठीक है, तो ये हमें देवांशी ने बताया कि किन किन खबरों के दम पर मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं आज एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के वीके शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि जिस तरह का माहौल आज हमने मार्केट में देखा, एक एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजार ने अच्छी छलांग लगाई, अच्छा परफॉर्म किया, ऐसे में आपकी राय क्या बन रही है कल के मार्केट में? और दूसरा ये कि ऐसे मार्केट में अगर कोई बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहे तो उनको कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? जी, सबसे पहले आपके प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं एचडीएफसी सिक्योरिटीज और मेरी तरफ से। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत ही अच्छा दिन था, जैसा अनिल जी ने बताया। तो बहुत सारे शेयर्स हैं, लेकिन कई स्टॉक्स हैं जो एक दिन के लिए आप खरीद सकते हैं। पर मेरा जो पहला नज़र जो पड़ती है वो है बजाज फाइनेंस पर। निफ्टी का स्टॉक है और बहुत ही उम्दा क्लोजिंग आई इसकी, तो 2950 पे आप इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 2900 रुपये का और टारगेट है 3038, एक दिन का टारगेट। और पोजिशनल भी ट्रेड अगर मैं लगे आते हूँ बता दूं तो चले अभी मृत्युंजय? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बता दें जी। तो बजाज फिनसर्व को देख सकते हैं, 6149 रुपए की क्लोजिंग है, 5900 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट इसका रहेगा 6580। तो हफ्ते भर के लिए ये पोजीशन ट्रेड आप इसमें कर सकते हैं। तो दोनों ही जो बजाज ट्विंस हैं, हफ्ते भर के लिए और एक दिन के लिए और एक सप्ताह के लिए, दोनों ही अच्छे। और मैं समझता हूँ कि ये और फर्दर अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये दो ट्रेड आपके लिए आ चुके हैं। एक तो कि इंट्राडे में आपको कल कहां पर ट्रेड लेना है, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तब आपको कहां पर ट्रेड लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो कंपनियों ने आज जून बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कैसी रही है बिक्री, कैसे रहे हैं आंकड़े, कैसे नंबर आए हैं, ये डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए। जी, तो जून महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े हमारे कई कंपनियों के आज सामने आए, जिसमें अगर आप मारुति सुजुकी पीवी सेगमेंट से देखें तो इनके नंबर्स इनलाइन आते हुए नजर आए। 54% जो है इनकी बिक्री घटती हुई नजर आई और 57,428 यूनिट्स कंपनी बेच पाई। हमारा अनुमान 50% गिरने का था। साथ ही एस्कॉर्ट्स देखें तो यहाँ पर 21% की सालाना बढ़त इनकी बिक्री में आती हुई नजर आई और 10,851 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही।
साथ साथ अगर आप M&M भी देखेंगे तो पीवी सेगमेंट से यहाँ पर भी बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि हमारा जो अनुमान था सालाना आधार पर गिरने का वो 66% का था, उसके मुकाबले 55% का फॉल M&M ने दर्ज किया है। इसके अलावा इनकी जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहां पर तो अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट 4.5% बढ़ने का हमारा अनुमान था और उसके मुकाबले 10% की बढ़त के साथ इनकी ट्रैक्टर सेगमेंट बिक्री जो है 36,544 यूनिट्स पर रही। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प की तरफ भी अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर भी हमारा जो अनुमान था 32% गिरने का, उसके मुकाबले कंपनी ने करीब 27% का फॉल ही दर्ज किया। तो यानी कि काफी सिग्निफिकेंटली कम जो है हमारे अनुमान से इनकी बिक्री घटती हुई नजर आई है। और साथ साथ अगर आप आयशर मोटर्स देखें तो यहाँ पर एक ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो नंबर्स अनुमान से ज्यादा कमजोर होते हुए दिखे हैं। 56% के फॉल एस्टिमेटेड फॉल के मुकाबले 70% का फॉल हमें आयशर मोटर्स की जो सीवी स्पेस है इनकी उसमें देखने को मिला। और यूनिट्स जो है इनकी अब 1358 यूनिट्स कंपनी पोस्ट कर पाई है। इसके अलावा दो और कंपनियों ने भी अपने नंबर्स डिक्लेयर किए जहां पर काफी कमजोरी हमें देखने को मिली, जिसमें अगर आप SML इजुजू को देखें तो 85% करीबन इनकी नंबर ऑफ यूनिट्स सेल्स गिरती हुई नजर आई सालाना आधार पर। और साथ ही अतुल ऑटो यहां पर भी आपको 72% की इनकी बिक्री कम होती हुई दिखी। ठीक है शर्मा जी, अब मैं आपसे सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं और बड़ा ही आम सवाल एक पूछना चाहता हूं। जो बात अभी कुशल ने बताई कि जून में जो बिक्री के आंकड़े रहे वो कैसे रहे, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर चुके हैं। दो चुनौतियां तो हैं, एक तो ये कि फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की बहुत ठीक नहीं है, तो उस वजह से एक बिक्री के ऊपर हमने इम्पैक्ट देखा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब जो एक माहौल बन रहा है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से बच रहे हैं और जो भी सक्षम है वो चाहते हैं कि अपना पर्सनल गाड़ी से दफ्तर जाएं या किसी और काम से जाएं। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपका आउटलुक अब ऑटो कंपनियों के ऊपर क्या बन रहा है? मेरे ख्याल से जो सभी को मालूम है कि नंबर्स किस तरह के आने थे उसी तरह के आए हैं, तो अपेक्षा से कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। और खासकर इसमें जो ट्रैक्टर का सेगमेंट है वो अच्छा है। टू व्हीलर के अंदर ज़्यादा बिक्री होगी बिकॉज इसके ऊपर लोग ज़्यादा खर्च करेंगे अपने पर्सनल व्हीकल के बनिस्बत कार के। और जो ट्रैक्टर्स है ये देखते हुए कि मौसम जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, समय से पहले हो गई है और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस दृष्टि से ट्रैक्टर की सेल तो दोनों की कंपनियों के लिए, महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स दोनों के लिए अच्छी है। और कुल मिला के मैं समझता हूँ कि टू व्हीलर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि टू व्हीलर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ये एक नई बात आपने बताई है। लेकिन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, कहां होगी एक्सपायरी, ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आशीष बताइए। देखिए, बाजार के जानकार तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स की अगर आप बात करें तो 43% बाजार के दिग्गज जानकार ये मान रहे हैं कि 10,450 से लेके 10,550 के बीच में एक्सपायरी होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। 38% भी अगर आप देखें तो हल्के ऑप्टिमिस्टिक ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मान रहे हैं 10,350 से लेके 10,450 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। केवल 19% बाजार में जानकार ऐसे हैं जो थोड़ी सी बेरिशनेस दिखा रहे हैं, वो मान रहे हैं कि 10,250 10,350 के आसपास एक्सपायरी होने की संभावना नजर आ रही है। निफ्टी बैंक ने आज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रन दे दिया। जितने दिग्गज जो टारगेट सुझा रहे थे एक्सपायरी का, वो लगभग आज के आज ही हासिल होते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक पर अगर आप देखें तो 21,700 से लेके 22,000, यहाँ पर 49% बाजार के जानकार मान रहे एक्सपायरी होने की संभावना नजर आ रही है। 22,000 को एक स्टिफ रेजिस्टेंस माना जा रहा है, जिसके बाद जो बाजार के जानकार मान रहे हैं कि 22,050 22,100 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है। 44% हल्की गिरावट की उम्मीद लगा रहे, मान रहे 21,400 तक निफ्टी बैंक फिसल सकता है। और केवल 7% बेहद पेसिमिस्ट नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 21,100 तक निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होगी। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ज्यादातर बाजार के जानकार जो है तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो एक्सपायरी कहां पर होगी ये आशीष ने डिटेल में समझाया है। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए शर्मा जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सर बताइए, कल के बाजार में, चूंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल के मार्केट में आपको क्या लगता है कहां पर ऑप्शन के जरिए ट्रेड का मौका मिलेगा?
जी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं क्योंकि आज मार्केट बहुत ही अच्छा था, तो दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं। तो ऑप्शंस न सिर्फ जो पहले स्टॉक बोले गए उनके अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अलग स्टॉक के लिए बात करना चाहूँगा। उस कंपनी का नाम है मन्नापुरम। तो मन्नापुरम करीब ₹158 पे क्लोज हुआ है। आप ₹160 का कॉल इसके अंदर ₹8.90 पे है जुलाई का कॉल, उसमें ₹7 का स्टॉप लॉस रखें और ₹12 का टारगेट। ये हो सकता है आपको 2 या 3 दिन में मिल जाए।